परिचय पूछो। सबसे पहले तो सभी क्रांतिकारी जय भीम होता है। मैं कुशल डाउली से अपने प्रखंड विधानसभा से भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। तो मैं भीम आर्मी की तरफ से बहन दीदी को बहुत दिनों को पीड़न कर जा रहा है कि 2013 में से वो प्रोफेसर थी एडोप्टेस पे उन्हें एक जातिवाद के कारण उनकी प्रिंसिपल ने उन्हें वहाँ से निकाल दिया। पिछले 125-30 दिनों से धरने पर बैठी हुई है, जंतर मंतर पर कभी कहीं घटना दिखती है। सरकार मनुवादियों की सरकार होने के कारण उन्हें बार बार धरने से उठा दिया जाता है। अब ये उनका एक छोटा सा आंदोलन क्रांति लेकर आया है। आज हमारे माननीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर जी आज आए हैं यहाँ पर। उनके नेतृत्व में इतनी लोग भीड़ आई है। हम चाहते हैं कि ऐसे जातिवाद टीचरों को बर्खास्त करना चाहिए और जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए। हम बहन नीतू के समर्थन में यहाँ पर रहे हैं और अंतिम दम तक जब तक उसको सजा नहीं मिल जाती प्रिंसिपल को, हम बहन नीतू के समर्थन में रहेंगे। सर जातिवाद के कारण निकाला या कोई और प्रॉब्लम थी? नहीं, ये जातिवाद का कारण बहुत बड़ा है। वो खुद डॉक्टर ऋतु ने भी बोला था कि जातिवाद अब गाँव में नहीं हो रहा, अब शहरों में हो रहा है। द्रोणाचार्य हर फील्ड में एक द्रोणाचार्य बैठा हुआ है। हर जहाँ भी जाओगे वहाँ जातिवाद का शिकार होना पड़ता है। हमारे समाज को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको जातिवाद का शिकार होना ही पड़ता है। तो वही कारण है डॉक्टर ऋतु आज 125 दिन से धरने पर बैठी है। पर जातिवाद के कारण ही, मनुवादियों के कारण ही उसी प्रिंसिपल को सजा नहीं मिल पाई आज तक। सबसे बड़ा जातिवाद का कारण ये है और हम चाहते हैं कि उस प्रिंसिपल को जल्द से जल्द सजा दी जाए और इनकी बहाली करी जाए। सर इतना मतलब 125 दिन आप बता रहे हो जब से उन्होंने धरना प्रदर्शन जारी रखा है अपना यहाँ पर, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही, तो आपको क्या लगता है कि ये धरना प्रदर्शन करने से उनकी सुनवाई हो सकती है? देखो, हमारे भारत की धरती है ना, जो ये वीरों को पैदा करती है और हम बहुजन समाज के लोग हैं। हम आंदोलन से ही निकलते हैं और आंदोलन से ही अपना अधिकार लेते हैं, चाहे 2 अप्रैल हो, चाहे रविदास मंदिर वाला हो, चाहे आरक्षण पे भी लो। हमने जब आंदोलन करा, हम जब सक्सेसफुल हुए। ये पीसफुल प्रोटेक्शन चल रहा था और इन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, ना कोई सुनवाई करी। पर हाँ, अब धरना आंदोलन का रूप ले चुका है। अब हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं अब बहन ऋतु को न्याय जरूर है। अच्छा, लोगों का कहना है कि संविधान जो है, जो भी देश में मतलब कानून चल रहा है संविधान के कारण चल रहा है, उसके बावजूद भी हमारे देश में महिलाओं को इस तरह से मतलब धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्यों? देखो, बाबा साहब ने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, जब तक उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे ना, तो अंततः वो राष्ट्र बुरा साबित होगा। वो यही है, जब सत्ता में ही मनुवादी बैठे हुए हैं तो बहुजन की वो नहीं सुनेंगे। वो तो बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश मनुस्मृति से चले, पर ऐसा होगा नहीं। हम जैसे हर आंदोलन में रोड पर आते हैं, इस आंदोलन में भी आए और संविधान के बचाओ यात्रा में भी हम आगे आएंगे ऐसी, और संविधान से ही चलेगा देश। हम बहन ऋतु के साथ है, ऐसे हम संविधान बचाओ यात्रा में रहेंगे। तो सर राम मंदिर पे जो निमंत्रण दिया गया है, आप लोग उसमें जाना चाहोगे? नहीं जी, हम राम मंदिर में नहीं जाना चाहते। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को और अभी करंट पीढ़ी को मंदिर की जगह शिक्षा की तरफ लेके जाना चाहते हैं। हम शिक्षा क्रांति लाना चाहते हैं, हम मंदिर क्रांति नहीं लाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? नहीं, उन्होंने हमें शुरू से छूत रखा, चाहे शंभुक को लगा लो, चाहे एकलव्य को लगा लो, उन्होंने हमें शुरू से ही दूर रखा है। अब द्रोणाचार्य ऐसे बैठे हुए हैं, अब हमारे अगर एंट्रेंस क्लियर कर देते हम तो हमें इंटरव्यू में क्लियर नहीं होने देते। तो इस चक्कर में हम मंदिर की तरफ नहीं जाते। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को और हम सब एजुकेशन की तरफ जाएंगे। सर भगवान ने तो आप लोगों का छूट नहीं रखा, फिर भगवान से किस चीज़ की नाराजगी? जैसा हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो हमारा रामायण टाइम से ही, महाभारत काल से ही हमारे साथ अछूत होता जा रहा है। इसलिए हम अब मंदिर की तरफ नहीं जाते और हमने बिल्कुल धर्म को त्याग दिया है। हम धर्म की तरफ नहीं जाते। सर जातिवाद को लेकर के जो देश में मतलब जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके लिए क्या कहना है? देखो, जातिवाद को ये कभी खत्म करना नहीं चाहते और ना जातिवाद कभी खत्म होगा, क्योंकि जातिवाद खत्म होगा तो ब्राह्मणवाद का खुद ही अंत हो जाएगा। इसलिए वो जब तक जातिवाद रहेगा वो सत्ता में राज करते रहेंगे। उनका कारण है अंग्रेजों वाला फूट डालो शासन करो, जाति बनाओ और शासन करो। वो इस शुरू से करते हुए आ रहे हैं। बहुजन समाज इतनी संख्या में होकर भी कभी सत्ता में नहीं आया। सिर्फ इसका एक ही रीजन है, जाति ये खत्म नहीं कर सकते। जाति खत्म हमें ही करनी पड़ेगी, मिलजुल कर हमें आंदोलन करने पड़ेंगे, तभी ये संविधान बचा सकते हैं और तभी हम जाति बचा सकते हैं। सर अगर इस तरह से महिलाओं को निकाल दिया जाएगा तो महिलाएं कैसे आगे शिक्षित होंगी? देखिए, महिलाओं को पहली बात तो कोई अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं को अधिकार दिया। हम महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं और बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो हमारे पुराने टाइम में महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो महिलाएं पढ़ी नहीं, अशिक्षित रह गई, जिसके कारण आज वो रोड पर नहीं आती। पर इस जैसी बहन ऋतु जैसी महिलाएं जो एजुकेटेड हो रही है, पढ़ रही हैं, वो अपने अधिकारों के लिए आगे आ रही हैं। और आने वाले टाइम में हर पीढ़ी पढ़ी लिखी है और हर पीढ़ी समझ रही है और वो सारी बाहर आएगी। आने वाले टाइम में सारी महिलाएं आगे आएंगी।
अच्छा, आने वाली पीढ़ियों के लिए आगे क्या जागरूकता मतलब देना चाहोगे? देखो, हम तो आने वाली पीढ़ी के साथ यही जागरूकता देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को और खुद को एजुकेटेड करो और उन्हें धर्म से हटाकर संविधान की तरफ लेके जाओ, संविधान की प्रस्तावना पढ़ाओ, संविधान के चैप्टर पढ़ाओ और अपने बच्चों को आगे लेके जाओ, कभी धर्म की तरफ मत धकेलो। सर, आपका क्या कहना है कि आगे जो महिलाओं को मतलब शिक्षित किया जाएगा, तो इस तरह से अगर होगा तो कैसे शिक्षित करोगे? देखो, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, ऐसे रोडों पर लड़ते कैसे होते रहेंगे। हम तब तक नहीं चुप बैठेंगे जब तक ये सारी चीज़ें बंद नहीं हो जाएंगी, और चाहे वो किसी भी तरीके से हमें हासिल करना पड़े। हम सर, ये सब हम मतलब जो जाटव हैं या और नीचे कास्ट के जो भी लोग हैं, उन लोगों के साथ ही ऐसा हो रहा है या और भी लोगों के साथ हो रहा है? देखो, हमारे साथ ज़्यादा होता है, हमारे लोगों की ऊपर लेवल पे ज़्यादा लोग नहीं हैं। हमारे साथ इसलिए होता है कि लोग दब जाएंगे, लेकिन ये बहुजन समाज अब बहुत जागरूक है और बहुत आगे है। तो किसी की हिम्मत नहीं जो किसी को टच कर जाए तो बात करें कहीं भी पूरी इंडिया के अंदर। देखिए, अभी आपने प्रश्न पूछा, जल्दी आ गया हो, 2 शब्द पूछा। हाँ, 2 शब्द आप भी बोलो। ये हम अपने आप को नीची जाति या पिछड़ी जाति या पिछड़ी जाति में बहुत समझते हैं। मेहनत करने वाले मूल बाकी हम अपना समझना चाहिए, हम पिछड़े नहीं हैं, हमें पिछाड़ के रखा दिया। दोनों में फर्क होता है। पिछड़ा वो होता है ना, बुद्धि नहीं होती, अकल नहीं है, काम नहीं करना जानता है, वो पिछड़ा है। जो काम करना जानता है, मेहनत जानता है करना, उसका अंगूठा काट दिया जाता है, उसकी जुबान काट दी जा रही है, तो पिछड़ा नहीं है। हमें अपना हक, अपनी ताकत समझनी पड़ेगी। लेकिन हम अपनी ताकत, अपना हक समझ लेकर हम मूल्यवासी अपनी जनता T20 देखा नहीं आपने कभी? हम पिछड़े नहीं हुएंगे तब संविधान को लाने वाले उनको बोला पिछड़े हैं। अरे पिछड़ों को उन्होंने गलत लाए हैं और बुरा ना मानो, हमारे हमने उनको ना बाबा साहब को ना एक मूर्ति बना दी, पूजा करने लगे। उनके ना बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब वही नहीं मानता है। यदि बाबा साहब को मानने की बात है, झंडे में नहीं बैठना पड़ेगा, ना ही हमारी देश की बेटी और भी कई बेटियाँ हैं, उनको इस तरह से हमें लाचार होना पड़ेगा, उनको एक तरह से बलात्कार किया जाएगा। संविधान से चलना होगा, संविधान से रहना होगा। ठीक है, आप प्रधानमंत्री बना रहे हो, ना कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो आपकी मर्जी। इतना बड़ा हो गया। धर्म की आड़ पे कर रहे हो, धर्म की आड़ पे देश को गुलाम बना दीजिए। वो भी धर्म की आड़ पे बेचारे आते रह गए। समझ लेंगे हमारा देश एक नंबर हो जाएगा, जिसको वो बन जाएगी, ठीक, वो देश बन जाएगा। तो आपने देखा अभी सर का कहना है कि बहुत बड़ी मतलब उन्होंने एक बात बोली है कि जिस दिन हमारे देश में ये जाति धर्म जो है खत्म कर दिया जाएगा, उस दिन हमारा देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। इसी के साथ मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता रात देख रही थी। धन्यवाद।